हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें जो है कि हम लोगों ने राकेश लाल सर का जो है कि आपको जो बुक आया था उसको हम लोग ने देखना शुरू कर दिया था, जिसका पहला जो है कि सेट वन का जो है कि आपको वीडियो ये अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग करेंगे ये सेट नंबर 2 जो होगा। कौन सा सेट होगा? सेट नंबर 2 होगा। इनका कोचिंग का नाम ईडू गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। बिहार दरोगा के लिए जो है कि आपको ये बनाए हैं। ये अंचल अधिकारी खुद हैं, है ना, राकेश लाल सर। इनके द्वारा जो है कि आपको जो 16 सेट दिया गया है, इसी सेट का हम लोग दूसरा सेट, ये 16 सेट जो है कि आपको इसका हर एक सीरीज जो है कि हम लोग सेट 1 से स्टार्ट करके 16 तक चलेंगे। इसमें से आज दूसरा नंबर का सेट होगा। कितने नंबर का होगा? सेट नंबर जो है कि आपको आज 2 जो है कि आपको होने वाला है। तो आइए सेट नंबर 2 को जो है कि आपको शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो है कि आपको एक प्राचीनतम पुस्तक है। तो बाणभट्ट के द्वारा की बात करेंगे तो बाणभट्ट के द्वारा जो है कि आपको कौन लिखा गया? तो कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट के द्वारा जो है कि आपको कादम्बरी लिखा गया है। मिर्ज कटिकम की बात करेंगे। मिर्ज कटिकम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया है। मेघदूत कालिदास के द्वारा है। तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द जो है कि वो कौन सा है? कल्प जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग की बात करेंगे। वेदांग जो है कि वेदों को पढ़ने के लिए जो है कि वेदांग जो है कि आपको बनाया गया। इसकी संख्या जो है कि आपको 6 है। अब वेद की संख्या जो है कि आपका कितना है? 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है कि आपको वेद है। सही है। और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद जो है कि आपको ये अथर्ववेद है। तो कल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ी, बराबर की गुफाओं में जो वर्तमान भारत में मौजूद है चट्टान, किस चट्टान को काट कर बनाई गई है? जो प्राचीनतम गुफाएं हैं अधिकतर निम्नलिखित में से किस काल से आपको संबंधित है? तो ये जो है कि किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल के संबंध जो है कि आपको इससे मत है। ये अशोक जो था, अशोक के समय जो है कि इसको बनाया गया था। बराबर की गुफाएं की पहाड़ी, है ना। इसी बराबर में किसको रहने के लिए? तो आजीविकों को दान में रहने के लिए जो है कि आपको दिया गया था। कर्ण था, चौपार था, झोपड़ी था, विश्व झोपड़ी था और सुदामा था। ये 4 जो है कि आपका निर्माण करवाया गया था बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको पंचवटी, पंचवटी जो वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख जो है कि आपको हिस्सा है। पंचवटी पर्वत जो नहीं था जिसमें आपको, जो आपको ऐसा औषधि मिलता था जिसके बाद जो है कि बाण लगने के बाद भी वो ठीक हो सकते थे। तो वो पंचवटी हनुमान जी को बोला गया था कि लेके आने के लिए। तो वो किस जगह से लाए थे पंचवटी? तो वो लाए थे आपका पंचवटी कहाँ हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी। ठीक है। अरण्य कांड में जो है कि आपको किया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो उड़ीसा का जो है कि सूर्य मंदिर की बात करेंगे। ये सूर्य मंदिर जो है कि कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा का, ये किसके द्वारा? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा। गंग वंश के शासक जो है कि आपको थे। किस वंश के? गंग वंश के शासक जो है कि आपको थे। इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया था उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि इम्र बतूता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है कि आपको किसके साल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है कि आपको आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है कि आपको इब्न बतूता आया था भारत में। अगला है कि दिल्ली में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा डैश के द्वारा निर्मित था। तो ये जो है कि आपको अलाई दरवाजा कहाँ है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कि आपका कहाँ पे? वहीं पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, है ना। उसी के अंदर जो है कि आपको अलाई दरवाजा जो है कि आपको निर्माण करवाया गया। ये किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद? ये कुतुब मीनार के अंदर है। कहाँ पे? कुतुब मीनार के अंदर जो है कि आपको है, ये जो है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आते हैं प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई जो है कि आपको 1757 में जो है कि आपको होता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होता है। इधर से रहता है, कौन रहता है? इधर से रहता है सिराजुद्दौला और उधर से अंग्रेज ब्रिटिश सेना। देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सिराजुद्दौला
और ब्रिटिश सेना, बिल्कुल सही है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना जो है कि आपको रहता है। सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है मीर कासिम, जो मीर जाफर, सॉरी, मीर जाफर इसका सेनापति रहता है। कौन? जाफर जो इसका सेनापति रहता है, वो जो है कि धोखाधड़ी कर देता है, उसके बाद जो है कि आपको गद्दी पे ये बैठता है। तो मीर जाफर के बाद फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है। इसने राजधानी मुंगेर से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। उसके बाद जो है कि फिर से कासिम को उतारकर फिर से जाफर को बना दिया जाता है। उसके बाद कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर जो है कि आपको 1764 में जो है कि किसका लड़ाई, बक्सर का लड़ाई जो है कि आपको भाग लेते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न बोलता है कि समानतः मुगल प्रांतीय प्रशासन की दीवानी अर्थ था। दीवानी का क्या अर्थ था? तो ये दीवानी का अर्थ की बात करेंगे तो ये जो है कि आपको राजस्व प्रशासन से इसका जो है कि आपको अर्थ था। किसे था? राजस्व के प्रशासन से। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो ये कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो ये परिवर्तन नहीं किया गया था बिना सेना, ब्रिटिश सेना, भारतीय सेना की संख्या जो है कि आपको बढ़ाई गई थी, यही परिवर्तन नहीं था। बाकी बात जो है कि आपको भारत सचिव का पद जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है, भारत सचिव जो है कि आपको आया था। उसका तीसरा में बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो है कि दीवानी साम्राज्य को जो है कि आपको सौंप दिया, मतलब ब्रिटिश के हाथे में, क्राउन के हाथों में चला गया था, क्राउन के हाथों में चला गया था, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा बोलता है गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया, बिल्कुल सही है, वायसराय जो है कि आपको बनाया गया। और ये पहला वायसराय बनने वाले कौन थे? कैनिन साहब जो है कि आपको थे, कैनिन, लॉर्ड कैनिन जो है कि आपको पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम करने वाले थे। आगे आते हैं 11वां नंबर प्रश्न पे। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत में कौन से गवर्नर जनरल थे? तो प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत में कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में जो है कि आपको 1845-46 में जो है कि आपको पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है कि आपको कब होता है? 1845-46 में जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नवाब के कुशासन के आरोप के बहाना अंग्रेज ने किसे रियासत पे अपना कब्जा कर लिया? तो कुशासन के आरोप लगाकर किसने जो है कि आपको, किसको लगाया गया था कुशासन? डलहौजी में। तो ये जो है कि आपको किसके द्वारा? तो अवध को जो है कि कुशासन के आरोप से जो है कि आपको 1801 में जो है कि आपको सहायक संधि के तहत जो है कि इसको जो है कि अपना लिया गया 1801 में। ठीक है, याद रखिएगा, कुशासन के आरोप लगाकर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका कैमा नंबर 13वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको किया था? तो 1894 में जो है कि आपको किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। किसका किया गया था? नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 14वां प्रश्न बोल रहा है कि पहले अंग्रेजी कारखाना डैश नदी के किनारे लगाया गया था 1665 में। 1665 में कहाँ लगाया गया था? किस नदी के किनारे लगाया गया था? तो ये लगाया गया था हुगली के किनारे। पश्चिम बंगाल में 1665 में हुगली के किनारे जो है कि कारखाना जो है कि आपको लगाया गया था। अगला प्रश्न बोलता है कि किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पे? 1928 में। और यही सदस्य जो होता है किसका कांड करता है? असेंबली में बम फेंकने वाला जो कांड होता है, इन्हीं के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, HSRA के द्वारा। और HRA की बात करेंगे। HRA की स्थापना जो होती है, HRA की स्थापना कब होती है? HRA का स्थापना जो होता है 1924 में होता है। HRA 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि 1885 में जो है कि आपको होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में जो है कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो है कि आपको निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी को माइकल ओडायर की हत्या की थी? माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा जो है कि माइकल ओडायर की हत्या जो है कि आपको उधम सिंह के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया था। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। कब मारा गया? तो भारतीय क्रांतिकारी 1940 में जो है कि आपको मार दिया है। इसको कब? 1940 में जो है कि आपको, है ना, उधम सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीरगढ़ी सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो सारगढ़ी की लड़ाई जो है कि आपको लड़ी गई थी 1897 ईस्वी में जो है कि आपको लड़ी गई थी सारगढ़ी की लड़ाई। 12 सितंबर 1897 में जो है कि आपको जो है कि सारगढ़ी की लड़ाई जो है कि आपको
लड़ी गई थी, है ना? ये जो है कि आपको किसके किसके बीच, तो ब्रिटिश जो है कि आपको चौकी में जो है कि आपको हुआ था। इसमें जो है कि आपको किसके, जनजाति और जो है कि ब्रिटिश सरकार में जो है कि आपको हुआ था, ये लड़ाई हुआ था, है ना? चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादक दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो किस अखबार का संस्थापक दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गुप्तार का जो है कि संपादक जो है कि आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बंबई में संचालित होने वाला जो है कि आपको एक गुजराती पेपर था, ठीक ना, गुजराती पेपर था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। दमयंती, दमयति, दमयति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? दमयति चित्र की बात करेंगे, ये जो है कि राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है कि पेंटर थे राजा रवि वर्मा, इनके द्वारा जो है कि आपको दमयति चित्र का रचना जो है कि आपको किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 के 2 के तहत जो है कि आपको किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 124 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बोला गया है, और अनुच्छेद नंबर 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार के बारे में जो है कि आपको, मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में जो है कि आपको बोला गया है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइए कि अगला प्रश्न है कि एक विषय एक विषय के रूप में कृषि संविधान के किस सूची में शामिल है? तो कृषि की बात करेंगे, कृषि किसमें शामिल है? तो कृषि जो है कि आपको राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची में जो है कि आपको जेल होता है, कृषि होता है, पुलिस होता है, ये सब राज्य सूची में। ऐसा सूची जहां मतलब कि ऐसा सूची जो तीनों सूची में वर्णन नहीं है, उसको अपशिष्ट सूची में रख दिया जाता है, और इस पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र को होता है। किसको होता है? केंद्र को होता है। संघ सूची में तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। इसमें होता है कौन सा होता है? तो इसमें होता है बैंक होता है, रेल होता है, सेवा होता है, डाक होता है, तार होता है, ये सब जो है कि आपको किसके अंदर? संघ के अंदर। और संवर्ती की बात करेंगे, संवर्ती में दोनों जो है कि आपको कानून बना सकता है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में जो है कि आपको 61 विषय हैं, और संवर्ती में जो है कि 47 से जो है कि आपको 52 हो चुके हैं, 52 हो चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और अनुबंध और बाधाओं से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है कि ऐसा ऐसा जो है कि आपको कौन सा भाग ऐसा वर्णित है? तो ऐसा वर्णित जो है कि भाग जो है कि 12। कौन सा भाग है? भाग 12 में जो है कि आपको वर्णित है। भाग भाग 4 की बात करेंगे। भाग 4 में मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार जो है कि आपको भाग 4 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। और भाग जो है कि 9 की बात करेंगे, 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है, 9 के ख में जो है कि आपको सहकारी समिति है। 10 में एससी एसटी क्षेत्र है, 10 में क्या है? एससी एसटी क्षेत्र है। 6 में राज्य है, 5 में संघ है, 5 में क्या है? संघ है, ठीक है। चलिएगा आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? अनुसूची की बात कर रहा है, तो 12वीं नंबर की अनुसूची जो है कि आपको नगर पालिका से संबंधित है। इसके लिए 74वें नंबर का संविधान संशोधन करवाया गया था। 1992 1993 में जो है कि आपको करवाया गया था। और इसमें कुल कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, 18 कार्य क्षेत्र को रखा गया है। जबकि 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, पंचायती राज। अब पंचायती राज के लिए कैमा नंबर का 73वां संविधान संशोधन 1992 में करवाया गया था। कुल 28 विषय को जो है कि आपको रखा गया है, ठीक है, 28 विषय को रखा गया है। 29 कार्य क्षेत्र है, 29 है, सुनिए 29 है, सॉरी। अगले प्रश्न पे आते हैं। सहकारिता आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? रिपोर्ट कब पेश किया था? सहकारिता आयोग का बात कर रहा है। सहकारिता आयोग के द्वारा जो है कि अपना रिपोर्ट को प्रकाशन 1988 में जो है कि आपको किया गया था। सहकारिता आयोग किसके लिए था? तो केंद्र राज्य के बीच जो है कि आपको संबंधों को सुधारने के लिए सहकारिता आयोग का गठन जो है कि आपको किया गया था, ठीक है। 1983 में जो है कि इसका गठन किया गया था। कब? 1983 में इसका गठन कर दिया गया था। 1988 में जो है कि अपना रिपोर्ट जो है कि आपको प्रस्तुत किया था। आगे आते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों मतलब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? 27 प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है कि राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है। बिल्कुल नहीं, राज्यसभा कभी बंद नहीं होते। लोकसभा के विघटन के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है, ये भी गलत है, कभी नहीं होता है। तीसरा बोल रहा है कि आपको भारत के राष्ट्रपति की सम्मति के बाद राज्यसभा भंग होता है, कभी नहीं होता है। चौथा बोलता है राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा
पीपीआरटीएमएस रणनीति जो है कि राष्ट्रीय पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, या भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है कि आपको किया गया। 324 में जो है कि आपको निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा अनुच्छेद नंबर 324 में मिलता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है? राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह देता है ना, वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करता है। ये सब काम जो है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो है कि आपको चुनाव आयोग का काम है, या भारतीय चुनाव आयोग का काम है। 326 में व्यक्ति मताधिकार का जो है कि आपको चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न बोलते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी, किसका? बीपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष जो है कि इसका कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन रही है? तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है कि आपको रही है। कौन रही है? निर्मला सीतारमन जो है कि आपको। और सबसे अधिक बजट जो है कि आपको पेश करने वाली भी जो है कि आपको कौन रही है? तो यही रही है, निर्मला सीतारमन रही है। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है आपका लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो लोकसभा का पहला उप स्पीकर की बात करेंगे, अनंत संयम अयंगर को जो है कि आपको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जीबी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे, ठीक ना। जीबी मावलंकर कौन थे? पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने करने और राज्य विधानमंडल को निलंबित या विघटन करने की सिफारिश की शक्ति किसे प्रदान है? तो ये राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन किसके कहने पर करेगा? तो ये जो है कि आपको राज्य मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है कि इसका विघटन जो है कि आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की चर्चा है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको पारित किया गया? तो कौन सा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको पारित कर दिया गया? तो यह अधिनियम था लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम। ये भ्रष्टाचार का ही केस को जो है कि आपको देखता है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम जो है कि आपको देखता है। अगला प्रश्न आ गया, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य मणिपुर बना। और मणिपुर 1948 में, कब बना? 1948 में जो है कि आपको मणिपुर जो है कि सार्वभौम मताधिकार के हिसाब से जो है चुनाव कराने वाला जो है कि आपको पहला राज्य बन गया था। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। 35वां प्रश्न बोलता है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक ना। और किसका सरकार था? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में। अगला प्रश्न है 36 नंबर। भूकंप तरंग एक यंत्र है जो डैश का रिकॉर्ड करता है। किस डैश डैश द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है? भूकंपीय तरंगों को किसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो ये रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ में। लेकिन भूकंप की तीव्रता की माप करेंगे तो रिएक्टर स्केल से। इसका क्या होगा? तीव्रता की माप करेंगे तो रिएक्टर स्केल से जो है कि आपको। ऑडोफोन जो है कि आपको, ऑडोमीटर जो होता है गाड़ी में होता है, ये ट्रैकिंग करता है स्पीड को। स्पीडोमीटर भी जो है कि आपको गाड़ी में होता है, स्पीड को ट्रैकिंग करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 37 सुनिएगा। 37 प्रश्न बोलता है कि द्वीप देश फिजी, द्वीप देश जो है कि आपको कौन? एक फिजी देश है। ये किस महासागर में स्थित है? फिजी जो है कि आपको प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित एक जो है कि आपको द्वीपीय देश है। कौन है? फिजी है, ठीक है। जबकि बात करेंगे इंडोनेशिया किसमें है? इंडोनेशिया जो है कि आपको हिंद महासागर में है। श्रीलंका किसमें है? श्रीलंका जो है कि आपका हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो है कि कास्ट और मेंटल को अलग करता है? तो कास्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो क्षेत्र होता है ये कौन होता है? तो महो होता है। कौन होता है? महो जो होता है कास्ट को और मेंटल को जो है कि आपको अलग करता है, महो करता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र के द्वारा जो है कि अलग किया गया? तो ये कौन सा जो है समुद्री द्वारा अलग किया गया था? समुद्र विशाल द्वारा अलग हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका कौन था? थेथिस सागर था। कौन सा सागर था? थेथिस सागर नामक एक उबला
बुधरोनी से जो है कि आपको अलग हुआ है। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये सब किस नदी पे है? ये सब के सब जो है कि आपको चिनाब नदी पे देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन दो राज्यों का लाभान्वित है? मुद्दा है, इससे लाभान्वित मुद्दा किन कौन राज्य का है? तो अलमाटी बांध की बात करेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जो है कि आपका ये जो है कि आपको मुद्दा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो कौन सा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा नदी की बात करेंगे। अलकनंदा नदी जो है कि आपको प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। जबकि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, नर्मदा हो गया, ये सब जो है कि प्रायद्वीपीय नदी है, लेकिन अलकनंदा जो है कि आपको प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि आचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आचार झील की बात करेंगे। ये आचार झील कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि आपको स्थित है ये आचार झील। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। लोहित नदी डैश की सहायक नदी है? तो लोहित किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कि आपको मानसरोवर तिब्बत के यांगसी हिमानी से निकलता है। तिब्बत में से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसी नदी पे माजुली द्वीप जो है कि आपको संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि माजुली बसा हुआ है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रचुर मात्रा में है? तो ये बॉक्साइट उत्पादित होता है छत्तीसगढ़ से। क्या उत्पादित होता है? तो बॉक्साइट जो है कि आपको उत्पादित करने वाला जो है कि आपको ये है छत्तीसगढ़। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न क्या बोला जरा देखिएगा। डैश को मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? किस मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है कि आपको लाल मृदा को जो है कि आपको सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है, जबकि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी घाट, उत्तर पूरब बोल रहा है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ, उत्तर पूरब घाट में जो है कि आपका उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोल रहा है, इसमें भी पाया जाता है। पश्चिमी घाट में तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सिमलीपाल जैव मंडल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिमलीपाल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में जो है कि आपको सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, नंदनकानन है, ये सब कहाँ है? ये सब जो है कि आपका उड़ीसा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पूरब में भारत के किन किन देशों का जो है कि आपको सीमा लगता है? पूरब में भारत में किन किन देशों, मतलब कि पूर्वी हिस्सा की बात कर रहा है। पूर्वी हिस्सा का मतलब ये वाला हिस्सा से बोल रहा है। तो एक साइड से यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार, मतलब पूर्वी हिस्सा से बांग्लादेश और म्यांमार का लगता है। तो बांग्लादेश और म्यांमार ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोमडिला बोमडिला दर्रा जो है कि आपको कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि बोमडिला है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है ना। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जलेपला सिक्किम में है। नाथुला जलेपला नाकुला सिक्किम में है ना। ये सब जो है कि आपको सिक्किम में है। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर, उस ब्याज का दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने अल्पकालीन साख आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा? तो बैंक दर कहते हैं। बैंक रेट होता है, रेट होता है। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 52 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शिक्षा के संदर्भ में औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हॉटिंग समिति का रिपोर्ट किसके लिए जो संबंधित था? तो ये जो था आपको शिक्षा से संबंधित था। हॉटिंग समिति किससे? शिक्षा से आपको संबंधित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग द्वारा उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसको चुना गया था? तो ये चुना गया है आपको किसको? जीवी जीवी रामकृष्णा को जो है कि आपको चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवी रामकृष्णा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य, कौन सा देश जो है कि दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य जो है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य बन गया है? तो यह राज्य बन गया है कौन? महाराष्ट्र जो है कि आपको बन गया है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। लेकिन जनघनत्व की बात करेंगे, जनघनत्व में अपना बिहार जो है कि आपको टॉप करेगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में जो है कि आपको नाबार्ड की स्थापना किया गया था। किसके सिफारिश पे? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पे जो है कि आपको
नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को जो है कि आपको किया गया था। 12 जुलाई 1982 याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 56वां प्रश्न है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रवाह का आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पे कौन आधारित है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पे आपको फ्यूज आधारित है। ज्यादा ऊष्मा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक ना, फ्यूज जो है कि आपका उड़ जाता है। अगला प्रश्न 57 नंबर, डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिसपे कार्य करता है। किसके बराबर होता है? तो ये जो हो जाएगा आपको किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पास्कल के नियम के बराबर हो जाएगा। किसके नियम के अनुसार? पास्कल के नियम के अनुसार। पास्कल डैश के अनुसार, पास्कल के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर कार्य करता है। पास्कल का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ज में मापा जाता है? तो हर्ज में मापने के लिए इसकी विशेषता क्या है? तो हर्ज में मापने के लिए इसकी विशेषता जो है कि आपको किसके लिए, तो ये जो है कि आपका नाम मापा जाता है इसकी आवृत्ति को। किसको मापा जाता है? आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को जो है कि आपको मापिएगा तो हर्ज में जो है कि आपको मापा जाता है। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 59 नंबर प्रश्न बोलता है कि पृथ्वी में ऊष्मा ऊष्मा की ऊष्मा प्राप्ति के लिए को क्या कहा जाता है? ऊष्मा प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाले बल डैश के गुणनफल के बराबर होते थे, उसके वेग के गुणनफल के बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेग उसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक गलनांक की बात करेंगे, ये जो है कि आपको टंगस्टन का होता है। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है टंगस्टन का गलनांक होता है। अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक का जो है कि आपको प्रतीक क्या होता है? तो एएस जो होता है आपको आर्सेनिक का प्रतीक होता है। क्या होता है? एएस, ठीक ना, एएस अर्थ आर्सेनिक का जो है कि आपको प्रतीक होता है एएस। अगला प्रश्न बोलता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम सार्वभौमिक सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाला किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है कि आपको 3 समस्थानिक जो है कि आपको होता है। पायरियो लुसाइड, लुसाइड एक एक्स है। किसका एक्स है? तो पायरियो लुसाइड जो है कि मैग्नीज का एक्स है। किसका है? मैग्नीज का एक्स है। अ- अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो वर्ग 18 में रखा गया है अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेडॉन हो गया और रेडॉन जो है कि आपको अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न 66वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से यह तना के कोशिकाओं को वृद्धि करने में उत्तेजित करता है? तो यह हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो यह हार्मोन जो हो जाएगा ऑक्जिन्स नामक हार्मोन हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है कि आपको कोशिका विभाजन करता है ना। जिब्रेलिन जो है कि आपको गिरने से बचाता है। एथिलीन तो आपको पकने वाला है, तो पता ही है आपको। अगला है कि आपको बेसी बेसिसी बेसिलस कालमेट गुरिन, अच्छा ये बोलना चाहिए ना, बीसीजी। बीसीजी बेसिलस कालमेट गुरिन टीका लोकप्रिय नाम से किसके लिए? तो टीबी के लिए होता है। किसके लिए होता है? टीबी के लिए। टीबी ऑप्शन में है नहीं है? अच्छा, तो यक्षमा है ना, यक्षमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षमा को हम लोग क्या कहते हैं? तपेदिक या टीबी या यक्षमा जो है कि एक ही नाम जो है कि आपको होता है। एक ही नाम जो है कि आपको होता है। पोलियो जो है कि वायरस से होता है, इसके लिए पोलियो ड्रॉप जो है कि साल्विन के द्वारा, है ना। टाइफाइड जो है कि आपको दूषित जल से जो है कि आपको होता है। जोंडिस जो है कि आपको क्या होता है? जोंडिस जो है कि आपको शरीर पीला पड़ जाता है, जोंडिस है ना, जोंडिस। आगे आते हैं मनुष्य के प्रजनन किस प्रकार के निषेचन होते हैं? आंतरिक या बाह्य? तो इसमें जो है कि हम लोग का किसमें मनुष्य में निषेचन जो होता है वो कैसा होता है? तो वो जो होता है आपको आंतरिक होता है, मतलब कि शरीर के अंदर ही तो निषेचन होता है ना, बाहर निषेचन नहीं ना होता है, इसलिए जो है कि आंतरिक निषेचन इसको कहेंगे। और आंतरिक निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? डिंब वाहिनी या नल वाहिनी या फिलोपियन ट्यूब में जो है कि आपको जाकर होती है। कहाँ पे? फिलोपियन ट्यूब में जो है कि आपको होती है। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पहीन पौधा है? पुष्पहीन पौधा है जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते समय यह बीज अंडाशय के भीतर नहीं हो पाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय के भीतर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अनावृत पादप कहते हैं। अनावृत पादप जो है किसको कहते हैं? अनावृत बीजी, है ना। बीज जो है कि अंदर नहीं, बीज बाहर आ जाता है, अनावृत हो जाता है, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द जो है कि आपको किसके द्वारा? तो ये जो
दिया गया था आपको बेंडा के द्वारा। इसका नामकरण किसके द्वारा? बेंडा के द्वारा जो है कि आपको नामकरण किया गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो ये जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का जो है कि आपको डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी खुद का होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है कि मानव श्वसन तंत्र में कौन सा हिस्सा गैसों के लिए आदान प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको एल्वोली हो जाएगा। इसी को हम लोग कूपिका कहते हैं। एल्वोली, एल्वोली होता है, एल्वोली होता है, इसी को कूपिका कहते हैं। ये देखे ना, हम आपको बताए थे साइंस वाले क्लास में जब पढ़ा रहे थे, तो ये एल्वोली जो होता है गुच्छा के समान जो है कि आपको लगा होता है, फेफड़ा के अंदर गुच्छा के समान होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको 73 नंबर, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकाइज ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कि आपको संग्रहित मतलब भंडारित रहता है? तो ये कहाँ रहता है? तो यकृत मतलब कि आपको लीवर में जो है कि आपको रहता है। कहाँ रहता है? ये लीवर में जो है कि आपको यकृत में जो है कि आपको भंडारित रहता है। और यकृत लीवर की बात करेंगे, लीवर जो है कि सबसे बड़ी जो है कि आपको अंतस्रावी ग्रंथि जो है कि आपको लीवर है, ठीक ना। और लीवर में ही आपको पित्त जूस मतलब बाइल जूस का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में जाकर गल ब्लैडर में जाकर जो है कि आपको जमा होता है। अगला प्रश्न 74 नंबर, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि पचाने के लिए जो है कि आपको कहाँ से निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आमाशय मतलब पेट से निकलता है। पेट में जब भोजन 4 घंटे रहती है तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसके बाद इसका तोड़ फोड़ मचाता है ना। तोड़ फोड़ मचाता है, यहीं पे आपको पेट में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कि आपको होती है, जो रेनिन और पेप्सिन हार्मोन को जो है कि आपको रिलीज करती है। उसके बाद जो है कि आपको भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भोजन का जो है कि मुख्य पाचन होता है। उसके बाद बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद जो है कि गुदा के माध्यम से, एनस के माध्यम से शरीर से बाहर मल के रूप में परित्याग हम लोग कर देते हैं। अगला है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जो है कि आपको जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन के जिम्मेदारण के लिए जो है कि आपको राइजोबियम नामक जो है कि आपको सहजीवी जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। कौन होता है? राइजोबियम नामक जो है कि आपका सहजीवी जो है कि आपका जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। 76 नंबर प्रश्न बोलता है कि मंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है कि आपको लोकप्रिय मेला है? मंजर मेला तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ये भी आपका कहीं ना कहीं सेट में जो है कि आपको मिला होगा, हिमाचल प्रदेश का ये है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मुख्यालय की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड में है, जनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? नेवा, जनेवा स्विट्जरलैंड में जो है कि इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम जो है कि आपको केंद्र कहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? मौसम केंद्र की बात करेंगे, ये लद्दाख में आपको स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। अगला है, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि आपको हॉकी से है। किस खेल से है? हॉकी से जो है कि अजलान शाह कप का संबंध जो है कि आपका हॉकी से है। विश्व शांति फोरम 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? तो चाइना में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? चाइना में जो है कि आपको हुआ है ना। अशांति में भारत का स्थान क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि आपको छाप दीजिएगा, शांति में स्थान क्या है। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, विश्व शांति फोरम 2022 में स्थान क्या है? तो ये कहाँ स्थान होगा? तो ये चाइना में जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न 83 नंबर, 83वां प्रश्न को देखते हैं। 83वां प्रश्न क्या बोलता है? 83वां प्रश्न बोलता है कि हाल ही में कौन से राज्य के श्रमिकों को पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मिडीसेप की शुरुआत किया है? तो मिडीसेप की शुरुआत की बात करेंगे। मिडीसेप की शुरुआत जो है कि आपको कौन किया है? तो ये केरल के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा जो है कि आपका किया गया है। 84वां प्रश्न बोलता है कि किस देश में सरकार ने देश के भीतर सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास में 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया था? पो नदी को कहाँ का गंगा कहा जाता है? इटली की गंगा जो है कि आपको पो नदी को कहा जाता है। किसकी गंगा? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के महिलाओं को नारी को नमन योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड नहीं बोल रहे, हिमाचल प्रदेश, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है कि आपको नारी का नमन जो है कि आपका शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 86वां प्रश्न बोलता है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब एफएटीएफ का जो है कि नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये टी राजा कुमार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? टी राजा कुमार को बनाया गया है। आगे आते हैं, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान के यूएस मिशन के लिए नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है, मोहन सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए
जिम्मेदार जींस का पता लगाने के लिए पाइवोट नाम का जो है कि आप उपकरण जो है कि विकसित किया है। पाइवोट की बात करेंगे, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है कि आपको विकसित किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है कि विकसित किया गया है। अगला 89 जो है कि प्री प्राइमरी केंद्र में जो है कि केंद्र सरकार का नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो प्री प्राइमरी में लागू कौन किया है? तो यह किया है आपका उत्तराखंड जो है कि आपको किया है। लेकिन आपको पूरा नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य जो है कि आपको बन गया है। सी गार्जियन की बात करेंगे। सी गार्जियन जो है कि आपको किसके किसके बीच? तो चाइना और पाकिस्तान के बीच। चाइना और पाकिस्तान, इसका 90 का जो है कि आपको क्या हो जाएगा? ए जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। 91 की बात करेंगे। 91 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है कि किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीली पदार्थ का उत्पादन बरामद किया है? तो ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा था? रेलवे पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन नारकोस रेलवे पुलिस के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि 68वां जो है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म के लिए सार्वजनिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो अनुकूल राज्य जो है कि आपको मध्य प्रदेश एमपी को जो है कि आपको मिला है। अगला है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो ये कहाँ पे? मलेशिया में। राइट आंसर इसका मलेशिया हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में नसाफा जरीन केटू को फतह करने वाली देश की पहली महिला जो है कि आपको बन गई है। कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की है। कहाँ की? बांग्लादेश की है। अगला है कि 95 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि मिस इंडिया यूएसए कौन बनी है? तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने? आर्या वालवेकर के द्वारा जो है कि आपको जीता गया है। किसके द्वारा? आर्या वालवेकर के द्वारा। 96 मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हम टिक आउट कर देते हैं, देख लीजिएगा। 96 की बात करेंगे। 96 का ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपको हो जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से जो है कि आपका टेलीग्राम चैनल है। 54,000 जो है कि उसमें मेंबर होगा। कितना हजार? 54,000 जो है कि आपको मेंबर होगा। अगला 97 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 97 में प्रश्न का आंसर जो है कि आपको हो जाएगा 7.5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न जो है कि 5080 जो है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। और 99वां प्रश्न की बात करेंगे। 99वां प्रश्न जो है कि आपका 50% के साथ जो है कि आपको होगा। और 100वां प्रश्न की बात करेंगे। 100वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा मामा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि 100वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 मतलब हमने आपको सेट नंबर 1 भी करवा दिया खत्म, सेट नंबर जो है कि आपको 2 भी खत्म करवा दिया। सेट नंबर जो है कि आपको 2 भी हमने खत्म आपको करवा दिया। अब जो अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 3 आएगा। जो जिनको भी हमारा सेट चाहिए, सेट नंबर 3 हम एक दिन पहले आपको ग्रुप में डाल देते हैं, सभी लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जो है कि इसका डिस्कशन सेट नंबर 3 का हम लोग जो है कि आपको करते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कि आपको करवाया जाता है। तो चलिए, यही आपका था सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। ये जो है कि आपको राकेश लाल सर के द्वारा जो है कि आपको ये पुस्तक है। किसका है? राकेश लाल सर का है। आप लोग जानते ही हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं राकेश लाल सर। इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है पुस्तक है। पूरा का पूरा जो है कि एकदम बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला जो है कि आपको बनाया गया है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जाकर एक बार वीडियो को देखिएगा और अपने ग्रुप में, जो भी सारा ग्रुप होगा उसमें जो है कि आपको शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर से अगले सेट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।